सरिता तिवारी एक ऐसा नाम जो पूरे लखनऊ में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है उनके अच्छे काम की वजह से। जानकीपुरम थाने में तैनात महिला हेड कांस्टेबल सरिता तिवारी जो आने वाले जनरेशन के लिए एक अलग ही प्रेरणा बन रही हैं। एक छोटे से गांव की रहने वाली सरिता तिवारी पुलिस में भर्ती होने का सपना लेकर के आई थी। आज वह अपने सपने को भी साकार कर चुकी हैं और साथ ही साथ आने वाले जनरेशन को भी संवार रही हैं। सरिता तिवारी जी के बारे में और जानेंगे उनसे बातचीत करके। छोटे से गांव, प्रतापगढ़ के छोटे से गांव से निकल के पुलिस की नौकरी करके आज वो अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं। सरिता जी, पहले बताइए कि आपका सपना जो था पुलिस बनने का, पुलिस में भर्ती होने का, वो सपने को साकार करने में आपको किन किन लोगों का सपोर्ट मिला? आपके घर में आपके माँ बाप ने कितना सपोर्ट किया आपको आपके इस सपने को लेके? एक्चुअली सपोर्ट तो हमारे भाई और पिताजी, माताजी सब लोग शिक्षित हैं, उन्होंने किया था। और पहले ये था ना कि पुलिस विभाग में मैं टीचिंग लाइन में जा रही थी, बट ये हुआ कि नहीं, पहले मेरी जो चॉइस थी वो पुलिस की थी। मुझे टीचिंग भी अच्छी लगती थी और पुलिस की नौकरी अच्छी लगती थी, तो मैंने इसको चुना। और फिर भी टीचिंग करने का मुझे शौक़ है, बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ। तो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पहले आपने अपने सपने को पूरा किया, पहले आपने अपने आप को इस काबिल बनाया और आज जब आपको मौका मिल रहा है तो आप वो टीचिंग का भी सपना कहीं ना कहीं साकार करें। सबसे अच्छी बात ये है कि आप वो काम फ्री में कर रही हैं, बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। तो ये प्रेरणा आपको कब से मिली? आप पुलिस में भर्ती हुई उससे पहले आपने सोचा था? इसके पहले से ही मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। बच्चे मुझे जहाँ भी मिलते हैं मैं पढ़ाती हूँ, घर में भी बच्चों को पढ़ाती हूँ, मेरे आस पड़ोस में भी जो भी बच्चे रहते हैं वो पढ़ते हैं मुझसे। मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, बच्चों के साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। तो कहीं ना कहीं ये पहले से ही आपके दिमाग में था कि आपको मौका मिलेगा? आप पहले भी पढ़ाती थी और अभी भी बच्चों को पढ़ाती हैं। आगे को सोचा है कि ये जो आप काम कर रही हैं, आप पुलिस की नौकरी में हैं, आप 12 से 8 बिज़ी रहती हैं, अपनी ड्यूटी में बिज़ी रहती हैं, उसके बाद जो खाली टाइम मिलता है आप बच्चों को शिक्षा देती हैं, जो एक बेसिक नीड होती है जो आजकल बच्चों को मिल नहीं पाती है। तो कई बच्चों को अभी तो पता भी नहीं है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आप उनको समझा करके यहाँ ले करके आ करके उनको पढ़ाती हैं। ये चीज़ आपने सोचा है कि ये कब तक आप करेंगी, या ऐसे ही है कि अभी तो कर रहे हैं, बाद में इसका क्या प्लान है आगे? नहीं, जब तक मैं यहाँ पर रहूँगी तब तक इन बच्चों को मैं पढ़ाती रहूँगी। मैं कहीं और जाऊँगी तो वहाँ भी बच्चे अगर मिलेंगे मुझे ऐसे, तो वहाँ भी मैं पढ़ाऊँगी। अभी तो इन बच्चों को बस ये है कि नींद के लिए बस एक नींव डाल दो, हो सकता है आगे खुद निकल जाएँ, या इनके माँ बाप से जागरूक करते रहते हैं कि थोड़ा बड़े हो जाएं तो प्राइमरी स्कूल है यहाँ पे खड़गपुर में पढ़ाई करें। और बच्चों को मैं लेके आती हूँ अंदर से, जिन बच्चों का मन नहीं करता है उनके टॉफ़ी बिस्किट के बहाने लेके आती हूँ कि किसी भी तरीके से पढ़ें। माँ बाप का कितना सपोर्ट रहा है? बच्चों के माँ बाप का कितना सपोर्ट रहा है? जब बच्चों के माँ बाप तो खुश रहते हैं कि हमारे बच्चे को पढ़ाती हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। बस यही प्रॉब्लम फेस होती है कि उनके पास पैसे नहीं है, कॉपी किताब नहीं जुटा पाते, तो मैं अपनी तरफ से कर देती हूँ इन बच्चों के लिए। कॉपी किताब पेंसिल आदि मैं खरीद के दे देती हूँ। आपकी पहली पोस्टिंग जो थी वो अम्बेडकर नगर में हुई थी जैसा आपने बताया, तो वहाँ पे भी आप बच्चों को पढ़ाती थी? ऐसे एक्चुअली वहाँ पर ऐसे इतना गरीबी नहीं थी, इतना झोपड़ी झुग्गी नहीं थे बच्चे, थोड़ा गांव के ही बच्चे रहते थे, वो तो बस ऐसे ही आते थे, पूछते थे, तो उनको पढ़ा देती थी मैं जी। तो जिन बच्चों को आप अभी तक पढ़ा चुकी हैं वह अभी भी आपके साथ मतलब हैं, अभी बातें होती हैं? जी, उनके माता पिता का फ़ोन आता रहता है, बातें होती रहती हैं। जब यहाँ का देखी है वीडियो तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, करे मैडम वहाँ भी आप ऐसे कर रही हैं उनका। तो ये मतलब ये सिलसिला बहुत पहले से जारी है आपका, बच्चों को पढ़ाना, मतलब आपको मौका मिलता है आप बच्चों को शिक्षा देती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। मेरे इंटरटेनमेंट यही हमारे बच्चे हैं इनके साथ में सपेट करते हैं पूरा टाइम जो भी है। अब मेरी ड्यूटी ख़त्म हो चुकी है, बट फिर भी मैं 2 घंटे इनको पढ़ा के ही जाऊँगी। आपके विभाग का कितना सपोर्ट रहा है इस काम को लेके? सपोर्ट का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बहुत अभी तो जान पाए हमारे अधिकारी कि हम पढ़ाते हैं, और इसके पहले तो जानते भी नहीं थे जी। तो जब उन्होंने जाना कि आप ये काम भी करती हैं, पहली बात तो आप पुलिस का काम करती हैं जो देश और जनता के लिए सेवा में आप अपना पूरा टाइम देती हैं, और फिर आप बच्चों को पढ़ा करके जो उनके फ्यूचर को लेकर के उनका जो भविष्य संवार रही हैं, ये बात जब आपके अधिकारियों को, जो बड़े बड़े अधिकारी उनको पता चले, तो क्या रिस्पांस रहा उनका इस पर लेके? अधिकारी भी हमारे खुश हुए हैं काफ़ी, उनको भी अच्छा लगा जी। उनके तरफ से कोई जैसे साधन, पढ़ाने के जो साधन है या ऐसा कुछ उन्होंने? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है जी।
कौन कौन वो लोग थे जिन्होंने आपकी इसमें काफ़ी मदद की आगे बढ़ने के लिए, बच्चों को वो सारे साधन दिए ताकि वो पढ़ पाए? एक्चुअली अभी कोई ऐसा नहीं मिला कि बच्चों के लिए साधन दे या कुछ दे। अभी तो हम अपने ही तरफ से करते हैं। आते जाते जो लोग देखते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, उन्होंने बच्चों के लिए कॉपी पेंसिल आदि दे देते हैं, जिनको लगता है कि हाँ अच्छा काम है बच्चों को देना। और ये बाल निकुंज का बताया था, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था जी। हमारी बातचीत जो थी वो अभी सरिता तिवारी जी के साथ हुई। उन्होंने बताया कि उन्होंने इसकी शुरुआत कब की थी। जैसा कि आपने देखा कि उनका जो लगाव रहा है बच्चों के साथ वो काफ़ी पहले से रहा है और आज वो अपना सपना पूरा कर चुकी हैं और साथ ही साथ उन बच्चों का भी सपना पूरा कर रही हैं, जो कि काबिल तारीफ़ है। जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। आप देख सकते हैं कि बच्चे जो हैं काफ़ी हंसी और खुशी के साथ दीदी के साथ पढ़ रहे हैं। कोई डर नहीं है किसी भी चीज़ का। उन्हें पढ़ाई को लेकर के काफ़ी मज़ा आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पढ़ाई को लेकर के जो इनमें डर था वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है। और जो इनकी सरिता दीदी हैं उनसे इनको काफ़ी खास लगाव है और वो उनकी पढ़ाई में जितना वो चाहती हैं कि वो आगे बढ़े, उतना ही वो लगन से सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बेटा आपका क्या नाम है? राधा। राधा, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? पढ़ने नहीं जाते थे, वो गांव में जाते थे। हाँ। सरिता दीदी से कैसा लगता है पढ़ करके? अच्छा लगता है। हाँ। दीदी बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं। हाँ। कुछ सुनाएंगे आप? ABCD सुनाएंगे आप? इंग्लिश में कि हिंदी में? इंग्लिश। ABCD बताओ बेटा। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। बहुत बहुत अच्छा सुनाया आपने। आप कब आ जाती हैं यहाँ पढ़ने के लिए? 4 बजे आ जाते। 4 बजे आती हैं। और सरिता दीदी क्या क्या आपको देती हैं, क्या क्या बताई हैं अभी तक, आपने क्या क्या सीखा? ABCD इंग्लिश में हिंदी में दोनों, छोटा बड़ा इंग्लिश में हिंदी में दोनों, और वो ONE-TW ये भी सब पढ़ाई। आपको सब आता है? चलिए बहुत अच्छी बात है। बेटा आपका क्या नाम है? MC आप कौन सी क्लास में हैं? 3 में। स्कूल जाती हैं आप? कौन से स्कूल में? सरकारी। सरकारी स्कूल में हो। तो दीदी के साथ पढ़ के अच्छा लगता है आपको? तो आप कब से आ रही हैं पढ़ने के लिए बेटा? चलिए कोई बात नहीं। आपका नाम? अंशिका। आप कौन सी क्लास में बेटा? हाँ। दीदी पढ़ाती हैं अच्छा? पढ़ के अच्छा लगता है आपको? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, दीदी पढ़ाती हैं। क्या बताएं? दीदी के क्या क्या पढ़ाती हैं आपको? ABCD सब पढ़ाती हैं दीदी। ABCD आता है? पहाड़े आते हैं आपको? पहाड़ा थोड़ा बहुत आता है नहीं। स्कूल जाती हो? हाँ। तो स्कूल जाने के बाद फिर दीदी से भी पढ़ाई करती हो? अच्छा लगता है पढ़ के? हाँ, बहुत अच्छा लगता है दीदी पढ़ाने का। मम्मी पापा खुश रहते हैं कि वो बच्चा पढ़ रहा है? हाँ, बहुत खुश रहते हैं। पढ़ आता है? 2 का आता है, 3 का आता है। 3 का सुनाएंगे? सुनाइए। 3 3 3 6 3 का 9 3 6 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 30 3 9 27 3 9 30। वेरी गुड। सरिता दीदी से पढ़ के अच्छा लगता है आपको? कब से आप पढ़ रहे हैं इनके? एक महीना हो गया है। 1 महीने से आप पढ़ रहे हैं। अच्छा लगता है दीदी के साथ पढ़ना? चलो तो आपका क्या नाम है बेटा? अनन्या। आप कौन सी क्लास में बेटा? 5th में। अच्छा लगता है? कब से पढ़ रही हैं आप? 1 महीना से। दीदी सब बताती हैं, सब याद होता है आपको? सब काका काका सुनाएंगी? सुनाइए। काका छोटा बड़ा आता है, 1 2 पूरा सो तक आता। गिनती आती है आपको? सुनाएंगी? सुनाइए। 1 2 आता है। 1 2 सुनाइए, गिनती सुनाइए। कहाँ तक आती है आपको गिनती? 100 तक आता है? सुनाइए।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 60 61 62 63 64 65 66 67 68 70 70 71 72 73 74 75 76 77 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 90 91 92 93 94 95 96 97 98 91 99। आपने देखा कि काफ़ी उत्साह है, बच्चे जो पढ़ते हैं वो याद रखते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें याद नहीं रहता है। इससे पता चलता है कि जो उनकी शिक्षा हो रही है वो दो राय नहीं है, क्योंकि जो उनको पढ़ाने वाली हैं लखनऊ में काफ़ी नाम इनके काफ़ी चर्चे हो रहे हैं। सरिता मैम के जो कि हेड कांस्टेबल हैं जानकीपुरम थाने में, महिला हेड कांस्टेबल के पद पे तैनात हैं। उनके काम के साथ साथ जो वो अपना समाज के प्रति जो अपना काम कर रही हैं, बच्चों को फ्री एजुकेशन देना, वो आसान बात नहीं है। और हम आशा यही करते हैं कि वो ऐसे ही अच्छे काम करती रहें, अपने जनता और देश के प्रति अपनी ड्यूटी निभाएं, और उनका जो सपना था टीचिंग को लेकर के बच्चों को शिक्षा देने का, वो आगे बढ़ता रहे और हम ऐसे ही और बच्चों को जागरूक करते रहें और पढ़ाते रहें। मेरे साथ दो लोग खड़े हुए हैं जो कि हाथ में पेंसिल और रबड़ लेकर खड़े हुए हैं और ये बच्चों की मदद करने के लिए यहाँ पर हैं। जी, आपका नाम? सुनील गुप्ता। अंजलि गुप्ता। गुप्ता, आपको कब पता चला कि जैसे ये बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं और आप यहाँ पे इनकी मदद कब से कर रहे हैं? रास्ते से जा रहे थे, देखिए मैम पढ़ा रही हैं, कितना अच्छा काम कर रही हैं, इसीलिए हम लोग रोक के वापस रिटर्न गाड़ी करके आए। हम बोलिए मैम ऐसा काम करें तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है। तो ये आप लोग अभी तुरंत खरीद कर प्रेजेंट अभी मॉल में से लिए हैं, बस तुरंत बच्चों को बांटेंगे। बहुत अच्छा लगा। अगर ऐसे लोग हो जाएं सब लोग तो कभी कोई पीछे नहीं रहेगा, सब लोग पढ़ेंगे, सब लोग आगे बढ़ेंगे। नहीं, बिल्कुल यही सोच रहना चाहिए हर एक लोग को दिमाग में। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि एक आगे बढ़ रहा है, एक अच्छा काम कर रहा है तो सपोर्ट तो करना चाहिए। इससे हम सब लोग भी पहले आम रहते हैं, होते हैं ना। बच्चों का भविष्य अगर बन जाएगा तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, समय की बात होती है। तो बहुत अच्छी बात है। ये हमारे साथ दो लोग खड़े हैं, इन्होंने कभी मिले नहीं है इससे पहले ये लोग, लेकिन रास्ते में जा रहे थे, उन्होंने गाड़ी रोक करके ये जो पेंसिल और रबड़ लेकर आए ताकि वो बच्चों को दे पाए, उनकी मदद कर पाए। ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है हमारे देश में। एक आगे बढ़ता है तो उसको और प्रोत्साहित करें, उसके लिए और लोग आगे बढ़ें, तभी जो है देश बदलेगा। 7 बच्चों के माता पिता भी मौजूद हैं। मैम, आपका नाम? मीरा। आपका नाम? महेश। जी, आपके कितने बच्चे हैं और आपके बच्चे यहाँ पढ़ने आए हैं? हमारे 4 बच्चे पढ़ते हैं, 4 बच्चे हैं। तो 4 बच्चों में लड़का लड़की? हाँ, 3 भैया 1 बेटी पढ़ रही हैं। कौन सी क्लास में? क्लास हम 2 नहीं पढ़ते हैं और 2 पढ़े जा सरकारी स्कूल में हैं, ऐसे हैं। एक चौथे में है, एक 5वें में, एक चौथे में है। 2 बच्चे खाए हैं, ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। 2 बच्चे। अच्छा, इनका क्या नाम है? पिंकू सबसे छोटा वाला है। ये कौन सी क्लास में अभी नाम नहीं लिखवाया? नहीं लिखे सरकारी स्कूल में ना, तभी तो हम घूम आए यहीं पर, तो यहीं पढ़ा रही बेचारी, यही इतनी मदद कर रही गरीबों का सबका और का। तो जब ये बच्चे कब से पढ़ने आ रहे हैं दीदी के साथ? ये हो ही गए 2-3 महीना है ना। हाँ, 3-4 महीना हो रहे। बेचारी बहुत मदद दे नहीं गरीबों को, यहाँ बच्चे ने पढ़ाई लिखाई पेंसिल कटर कापी सब यही दे रही हैं। हम भी लोग झाड़ू लगा देते हैं, बिछौना डाल देते हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। हाँ। आप करते क्या हैं? हम ठेलिया चलाते हैं, ट्रॉली। तो बच्चों को पढ़ाने का कभी आपने सोचा था, मतलब या मौका नहीं मिला? मैंने सोचा था, गरीब आदमी है भाई, बच्चा बेटे हमारे बहुत कोशिश करी पढ़े के लिए, मगर पैसा जब चांद नहीं है। ये ठेलिया चलाते हैं, हम घरेलू काम करते हैं, 4 बच्चे 6 लोग हैं, बहुत मुश्किल है, बहुत परेशानी है, तो क्या करें, मजबूरी हमारे पास। बेटिया तो बहुत कोशिश कर रहे कि मम्मी पढ़ाए दो, मगर मजबूर है ना, पैसा इतना कमाई नहीं हम लोगों के पास है ना, इसलिए मजबूर हम लोग हैं। घरेलू काम करते हैं, बच्चों को जाते हैं,
गांव में बहुत परेशानी, यहाँ पर झोपड़ी डाले रही तो क्या करें, यही दिक्कत है। कहाँ है आपका गांव? गांव है मोहम्मदपुर, सीतापुर। हाँ, सब घर गिर गया, वहाँ भी कहूँ आवास कुछ नहीं यार मिली, बहुत परेशान हैं हम लोग। तो सरकार की तरफ से कभी मदद नहीं मिली है? कभी नहीं मिली हम लोगों ने, कभी नहीं। हमने बहुत लोग कभी कभी रोते हैं, बीमार डेंगू में मलेरिया में भी 1 महीने झेले हैं, और वहाँ भी कोई भी सुनता नहीं है। मेरा सब घर, हमने कहा इंक्वायरी करी जाए, मेरा घर जांच करा जाए ना, कि वो विश्वाभर खेत एक है। इसलिए हम लोग गरीब आदमी काम करते हैं, 4 घर पकड़े हैं, बच्चे जिया रहे हैं। बच्चे तो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मम्मी पढ़ाओ आगे बढ़ जाए कभी, मगर क्या करी, मजबूरी आ जाते हम लोगों के लिए, यही है। तो बच्चे लोग कह रहे हैं गांव में चलो मम्मी, हम क्या गांव में बेटा गिरा पड़ा है, गांव छाही भी नहीं। हमने यही की प्रार्थना करते हैं कि हमको एक आवास मिल जाती है, हमारे बच्चे भविष्य रहे कम से कम। जब घर में गांव में गिरा पड़ा, यहाँ पर परेशानी, तो कैसे अपना हम आगे बढ़ सकते हैं, मजबूरी है। हमने बच्चे बहुत कोशिश करते हैं, यहाँ मालिक ने कहा कि रुको, जब कभी मालिक के घर नहीं जाओ तो वो भी बोलते हैं प्लाट खाली कर दीजिए। हम इस समय इतनी, अगर सरकार हमारा सुनते हुए जो आवाज़, तो हमारा कम से कम एक आवास मिल जाना चाहिए, बस इतना भी सोचते हैं। हमारे बच्चे आगे बढ़ जाएं, जो कहूँ पैसा वैसा जिसे मिल जाए, गरीब लोगों ने कहीं बच्चे पढ़े के लिए, तो हम भी, मेरे 4 बच्चे कोशिश कर रहे हैं पढ़े के लिए, मगर मजबूर हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं। इसलिए तो ये आपकी जो शिकायत है, वे कब से आप कर रही हैं? और कोई, हमें नहीं लगता है यहाँ पे कोई कहते हैं ना कि सब ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई कुछ बदला नहीं है? कुछ नहीं, मैंने यहाँ पर रह रहे हैं 11 साल से रह रहे हैं। मेरा घर गिर गया, नानन बच्चे थे, गांव में चोरी हो गई थी, कोई नहीं, मेरे विश्वभरी खेत भी नहीं। इतना हम परेशान हुए, तब यहाँ से हम गांव से यहाँ भागे हैं, मगर यहाँ भी कोई लोग साथ नहीं देते। साहब लोग रहते हैं, बस यहीं में अपना काम करते हैं। जब उनके घर ना जाओ तो वो भी कहते हैं प्लाट खाली करिए। मैंने रोने लगते हैं कि 4 बच्चे बराबर लड़की हो गई, कहाँ सर जाएँ, फिर मजबूरी है। उनके लोगों ने घर पर जाने लगते, बेटी भी बेचारी जाती है काम कराने के लिए, हमारे लोगों की मजबूरी है। तो कभी किसी ने आकर के आपके घर की हालात नहीं देखी? हम दिखा सकते हैं, अपने कैमरामैन से कहना चाहेंगे कि हम इस समय मीरा जी के घर पे खड़े हैं। इनका ये देखिए छोटा सा घर है, नीचे जमीन पे पानी काफी फैला हुआ है, बारिश में काफी दिक्कत हो जाती है। बहुत कपड़े भीग गए, जाड़न भी कपड़ा लायक नहीं पहनने लगा हम लोगों ने, बहुत, ये देखो सब परे हैं। ऐसे ही भी हम लोग रहते हैं, यही चूल्हा दरे बारिश में हमने लकड़ी पे धर के बना लेते, फिर हटा देते, यही बहुत परेशान है। इतना इनका कहना है कि इन्होंने कंप्लेन तो काफी की, लेकिन अभी भी कुछ बदला नहीं है पहले के मुकाबले। जी, बहुत कि सर मेरा घर देख लीजिए, प्रधान को भी रुपये भी 10,000 दिए, मेरी कोई भी नहीं सुना, पढ़े लिखे ना, मेरा नाम ना कुछ। हमने कहा आपको सरकार से हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, मेरी एक आवास दिला दीजिए, यहाँ भी चाहे गांव में, मगर मेरा कोई भी नहीं सुन रहा है। मेरा आदमी अकेले है, उनके माँ बाप सब गुजर गए, तो इसलिए मजबूर हम। अभी 1-2 महीने मलेरिया में झेले हैं। गरीब आदमी को सुनता है, काम जो नहीं करे जाएंगे तो कोठी पे कोई पैसा नहीं देंगे। मैंने एडवांस ला ले उनको ठीक कराए हैं, मगर तब भी मजबूरी आ रही, मगर जाना जरूरी। हम भी लोग दवा खा के अपना काम करते हैं। तो मतलब ना पढ़ाई को लेकर के, ना आपका जो ये मकान है, इस चीज को लेकर के कुछ भी नहीं बदला? नहीं, मेरा कोई भी मदद नहीं दिया है। हमने यही कह रहे हैं कि वार्ड हम लोग हर साल डालते हैं, हमारी कोई भी हेल्प नहीं, कोई मदद हमको नहीं मिली, कहूँ सरकार से न कहूँ से। यहाँ से गाँव जाते हैं और आवास वास हमको कुछ नहीं मिला। आपका गांव कहाँ है? गांव है जिला सीतापुर, ब्लॉक मछेट्टा, गांव मोहम्मदपुर, कटिया ग्राम सभा मोहम्मदपुर। तो जैसा कि आपने बताया कि आप सरकारी स्कूल में भी बच्चे का दाखिला कराने गए, वहाँ पे भी उसको, वहाँ पर ये छोटे लड़कों को आंगनबाड़ी में जो नहीं है, कह रहे हैं कि वहाँ पर एक जो गांव के क्षेत्र के बच्चे हैं वही पढ़ेंगे, बाहरी बच्चे नहीं पढ़ेंगे। मैंने 4 बार गए, एक बार मास्टर से बहस हो गए। हमने कहा आप गरीब आदमी को पढ़ा रहे हो, किस लिए पैसा ले रहे हो? बोले आप जाइए, बहुत बोलती हो, तुम क्यों हो मालिक? हमने कहा मालिक नहीं, अगर 10 लोग जो होंगे, तो अगर मोदी या योगी तक पहुंचेगा तो आप लोगों को खुद नौकरी हट जाएगी। मगर कह रहे आप लोग तुम करोगे क्या? 4 बार कागज लेके गए, अभी भी मौजूद हूँ, मास्टर से मैं बात करेंगे। मैंने घूम आए, मेरा छोटा लड़का बहुत तेज हुआ पढ़ाई में है, मगर वो लोग घुमा दी कि नहीं 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 जाइए, अभी बच्चा अगले साल नाम लिखाना। तो क्या करें, फिर मजबूरी आएगी हमारे पास। तो ये बेचारी मदद दी दीदी जो पढ़ा रही। हमने कहा दीदी ये कहीं नहीं पढ़ाएंगे बच्चों को, हमने कहा पढ़ाइए, मेरे पास बैठना तो है ही नहीं, मैं कोठी से टांट लाए बिछाओ के लिए। हमने कहा बच्चों को आपको मदद दोगी, जो कुछ हमारे पास वो भी बिछाएंगे, यहीं पढ़ाना, मेरे बच्चे पढ़ेंगे। यही धनबाद वही इतना कर रही, पुण्य कमा रही, मगर हमारे पास मजबूरी है, इतना है मजबूरी कि ना किसी से कोई ना कह सकते हैं। पानी भी तक का नहीं, मैंने दूर दूर से ठेलिया से ढो ढो के लाते हैं, इतना भी कोई भी हमारे पानी की सुविधा नहीं। कभी कभी 2-2 दिन हो जाते हैं, कपड़ा नहीं धुलते हैं, इतने भर लेते हैं। मतलब आर्थिक स्थिति तो आपकी
कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। और जो आपके बच्चे, आप 4 बच्चे हैं आपके, आपने एक बिटिया है, 3 भैया हैं, 4 बच्चे हैं मेरे, 6 लोग हैं परिवार सुद्धा। चारों को पढ़ाई में कुछ, पढ़ाई का कोई भी साधन नहीं है। लड़की को 3 साल लिए स्कूल में, कह रहे हैं कि कक्षा 4 में लेंगे। हम कहे ठीक है, जब गांव से आए 4 में अगले साल उसको पास कर दें। क्या लड़की का आएगा? कुछ नहीं आएगा। मैंने अगले साल रामकिशोर में कोशिश किया, कहीं इतना पैसा पड़ेगा। हमने फिर टीसी ले लिया। हमने कैसा है, गरीब आदमी है, इतना पैसा हम दे नहीं पाएंगे। हमने कहा मेरी मदद कर दीजिए, जो पैसा सरकार तैयार है गरीब आदमी के लिए, प्राइवेट में ही हम लोग पढ़े नहीं तो कहाँ जानिए। कहीं नहीं मैम, यहीं नहीं हो पाएगा। भाई जब पढ़े नहीं तो मैंने फिर घूम आए। सरिता जी से आपकी मुलाकात कब हुई थी? वो कब आपसे आई थी मिलने के लिए? आप मैं गाड़ी से आती थी, फेरा लगाती थी, तो हम लोगों ने कहीं देखती थी कि दीदी आप बहुत काफ़ी परेशान हो, तो एक बार मेरे बच्चों को कपड़ा पड़ा दी गई थी। तो कहीं कि मैंने पढ़ाएंगे, हमने कहा दीदी पढ़ाई, मैंने रोने लगे कि इनसे कहानी पूरी बताई कि बहुत परेशान है। तो बेचारी धीरे धीरे पढ़ाने लगी। तो हमने कहा ठीक है, गरीब बच्चों को पढ़ा रही, कुछ हम लोग शांति की बच्चा घर में बैठे अपन पेंसिल कलम पकड़ेगा तो कहूँ ना कहूँ अपना नाम तो कम से नहीं पढ़ा पाएगा ज़्यादा गरीब आदमी, तो अपना नाम तो लिख ही लेगा, कोशिश करेगा कहूँ भी बह जाए, इतना ही अच्छा भविष्य कह रहे हैं, यही बात है। और इसके अलावा हम लोगों को कोई लाभ नहीं। कहूँ भी गांव में बुलाया जाता है, कोई बात हम लोग जाते हैं, मगर हम लोगों ने कोई सुनवात नहीं हुआ कभी। काहे के कोई हमका भाव चुप हमका कोई लाभ नहीं मिली। बस इतने ही 10-11 साल से झोपड़ी में रही हैं।